तो ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वीडियो नंबर 4। मैं हूं अनिकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के इस वीडियो नंबर 4 में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज करने वाले हैं। मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि मार्केटिंग मिक्स अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें मार्केटिंग मिक्स पढ़ना ही होगा। मार्केटिंग मिक्स ही है जहाँ से हम आप चैप्टर को आगे की तरफ ले जाएंगे और चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम समझ पाएंगे। अब एक कॉमन सेंस आपको डेवलप हो रहा होगा कि भाई मार्केटिंग मिक्स है, मतलब ये कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स में किन आइडियाज़ को, किन थॉट्स को, किन कंसेप्ट्स को, किन इंग्रेडिएंट्स को, किस मार्केटिंग टूल को लेकर मिक्सचर तैयार किया गया है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। और आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है। देखिए, मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हमारा कोर वर्क है, हमें कोर एम है कि हमें ऑब्जेक्ट है हमारा कि हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। जो कंज्यूमर की नीड वांट्स है उसे पूरा करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके उसके साथ में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन डेवलप करने हैं और लगातार कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को हमको अपना एम बना के चलना है। तो ये हम इस चैप्टर का कोर पढ़ रहे हैं। अगर मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये भी हमारे कस्टमर के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की तरफ हमें और ज़्यादा बारीकी से ले जाता है। बहुत हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि ऐसे हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ऐसा कौन सा मिक्सचर तैयार करें ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई एकदम अल्टीमेट लेवल पे हम कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग मिक्स में लिखा है सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग के टूल है, मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, अभी आप जान जाएंगे, मैंने बहुत सारे लिखे हैं। तो मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, उन टूल्स को हमने मिला दिया है और इन्हीं मिलाने की वजह से बन गया है एक मिक्स, और इसी मिक्स को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स, मैंने आपसे कहा, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बहुत सारे वहाँ पे हमने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है और हमने तैयार किया है मार्केटिंग मिक्स। मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। देखिए, मार्केटिंग का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उसका जो मेन पैसेज एरिया है वही उस बिल्डिंग की खूबसूरती है, तो ठीक ऐसे ही अगर हम मार्केटिंग, मैंने आपसे बता दिया है, पढ़ रहे हैं और मार्केटिंग मिक्स नहीं पढ़ते तो कोई मतलब नहीं है। तो मार्केटिंग मिक्स जो कोर एरिया होता है वो होता है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और लिखा है क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करना है। कस्टमर को सिर्फ गुड्स प्रोवाइड नहीं करना है, कस्टमर को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है, कस्टमर को सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करना है, कस्टमर को हर तरीके से सेटिस्फाई करना है। जो वो पैसा दे रहा है, जिस प्राइस पे कर रहा है, उस प्राइस के बदले में उससे उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी, जो हम पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज़ होता है, मतलब एक प्रोडक्ट से कस्टमर बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करता है कि उससे वो सेटिस्फाई होगा। तो हमें कस्टमर वैल्यूज़ को और सुपीरियर, मैंने आपसे कहा कि बहुत अच्छा, मतलब जितना हम कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। और ये पॉसिबल होगा जब हम मार्केटिंग मिक्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मेन बिल्डिंग ब्लॉक है और कस्टमर की सुपीरियर वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए हमने एक इंग्रेडिएंट्स तैयार किया है, वो हम जानते हैं कि क्या है। तो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो पी और पी, मतलब जो हमारे जो यहाँ पे कोर जो पॉइंट हमने लिखे हैं ये पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मार्केटिंग मिक्स को 4 पीज का कंसेप्ट भी कहते हैं। 4 पी होते हैं, 4 पी होते हैं, जिसमें से पहला पी है प्रोडक्ट। अब इसको भी आपको आसानी से समझना है। मैंने पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका आता है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा जब हम पॉइंट वाइज चीज़ों को देखेंगे। आप देखेंगे हर चीज़ को मैंने हाईलाइट किया पॉइंट से, सिर्फ पॉइंट ही लिखे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स के साथ कोरिलेट करके अच्छे से सुनिए और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप एग्जाम में एमसीक्यू टिक कर पाएंगे। मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज़ की डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें एमसीक्यूज़ दे दीजिए, हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा मेरे बच्चों जब पहले चैप्टर का सारा कंसेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हम एमसीक्यू पढ़ के करेंगे क्या? तो आपको चैप्टर अच्छे से समझना है और वादा करता हूँ कि अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसके बाद अगर हम एमसीक्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको एमसीक्यू बहुत आसानी से बन जाएंगे। 99% एमसीक्यूज़ आप सही टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है हमारे पास, मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट जो है वो 4 पीस हैं और हमें अल्टीमेटली जो मार्केटिंग करनी है वो करनी है अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो टेंजिबल भी होता है और इनटेंजिबल भी होता है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या सर्विसेज होती हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट जो है, जो मार्केटिंग है, वो 2 ही चीज़ों की है, या तो टेंजिबल थिंग्स है या तो इनटेंजिबल थिंग्स है। और एक सुटेबल टाइटल हम इसे प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली हमें किसी ना किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है।
प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब जहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से अल्टीमेट यूज़र तक उसको पहुँचाना, यही हमारा मेन होता है और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा पहला पी है। भाई प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग करनी है। अगर देखते हैं तो पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है प्राइस। आप प्रोडक्ट जो है, इसके अलावा हम इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे, तब तो कस्टमर को ऑफर करेंगे। तो प्रोडक्ट है, ये एक मार्कर है, इसकी कोई ना कोई प्राइस होगी जिस प्राइस पे हम एक्सचेंज करेंगे अपने पास से, मतलब हम सेलर है और ये अल्टीमेटली कस्टमर मतलब बायर के पास चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है कि प्राइस होगा। प्राइस के अलावा पॉइंट नंबर थर्ड है कि हम किस प्लेस में इसे बेचेंगे, क्योंकि जिस प्लेस में इस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, सेम प्लेस में इसका कंजम्पशन नहीं हुआ है। तो जो उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के प्लेसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो पहुंचाने के लिए हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सहारा लेंगे, कैसे कन्वीनियंट वे में, सुपीरियर वे में हम इस गुड्स को प्रोडक्शन से कंजम्पशन के प्लेस में पहुँचाएंगे, ये हमारा थर्ड पी है। और अगर हम फोर्थ पी देखते हैं तो जब गुड्स हमारा बन गया, प्रोडक्ट है, उसका हमने प्राइस डिसाइड कर लिया, प्लेस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है ये हमने समझ लिया, और अब प्रमोशन, आपने गुड्स को मार्केट में रख दिया, ऐसे नहीं बिकेगा। उस गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए आपको बहुत सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। कस्टमर को लुभाने के लिए हमें किसी तरीके से ऐसे ड्रामेटिकल वे में चीज़ों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा ताकि कस्टमर हमारे गुड्स को लेने के लिए हो जाए तैयार। तो 4 पीस हैं, आपको बहुत आराम से समझना है। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस एंड प्रमोशन। और इस वीडियो में, क्योंकि आप एक वीडियो में बहुत सारा ना तो पढ़ेंगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा, तो इस वीडियो में आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं तो फटाफट इन चारों के इंटीग्रल पार्ट्स देख लेते हैं और फिर टोटल फोकस प्रोडक्ट में करते हैं। तो प्रोडक्ट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। देखिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इन 4 में से कोई भी 3 दे देगा, एक गलत देगा आपको। जब आप इसको पढ़े रहेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो प्रोडक्ट मिक्स है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और लेबलिंग है। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट मिक्स के अलावा ब्रांडिंग, मतलब प्रोडक्ट बन गया है, उस प्रोडक्ट की आप क्या ब्रांडिंग करेंगे, उसका क्या नेम देंगे, उसमें लेबलिंग, पैकेजिंग करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। अगर सेकंड पे देखते हैं प्राइस, तो लिखा है प्राइस फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे, तो ये हम अपने सेकंड पी मतलब प्राइस में देखेंगे। प्लेस में अगर देखते हैं तो लिखा है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपसे बताया ना कि प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से प्लेस ऑफ कंजम्पशन में, तो प्रोडक्शन से कंजम्पशन के प्लेस में पहुंचने के लिए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चैनल लेवल क्या होगा, फैक्टर ऑफ चॉइसिंग द चैनल्स, हम कौन से चैनल को चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे गुड्स को पहुँचाएंगे। और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को कैसे किन किन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हेल्प होते हैं, तो ये हम अपने थर्ड नंबर पी में जानेंगे। और फोर्थ पी, गुड्स को एग्रेसिवली सेलिंग करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, लुभाना है कस्टमर को, और ये हम कर पाएंगे अपने प्रमोशन मतलब कि फोर्थ पी से। और इसमें हमें करना है एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। तो ये आपको इंटीग्रल पार्ट भी समझ लेना है, आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है। कोई भी आप देखेंगे तो आप इसमें भी 4 पॉइंट हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो 4 में से कोई भी 3 पॉइंट पूछ के और 4th नंबर पॉइंट के बारे में आपसे वो पूछ सकता है। अब मैंने आपसे कहा कि हम सिर्फ इस वीडियो में प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे प्राइस में, फिर हम फोकस करेंगे प्लेस में, और 4th नंबर वीडियो में इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे प्रमोशन में। तो आराम से हम वीडियोज़ को आगे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में पहले लिखा है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है पहले वो जानते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है जब भी कोई क्रिएटर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है या प्रोड्यूसर होता है, तो जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो ऐसे ही नहीं कर देता है। हमने पढ़ा है वो मार्केट को रिसर्च करता है, मार्केट में स्वॉट एनालिसिस करता है। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मार्केट में स्वॉट एनालिसिस करने के बाद में वो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, किसी गुड्स के क्वालिटी में क्या चाहते हैं वो, और गुड्स का डिज़ाइन कैसे चाहते हैं, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट कैसे चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं। गुड्स का कलर कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन, साइज, शेप, कलर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खंगाल कर निकाल लेना, अच्छे से समझ लेना कि हमें क्या मार्केट में बनाकर परोसना है, इसे ही हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। और प्रोडक्ट मिक्स में मैन्युफैक्चरर या जो हमारा मार्केटर है वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स में हमारे पास होता है ब्रांडिंग। अगर आप देखेंगे तो ब्रांडिंग है प्रोडक्ट मिक्स के अलावा। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है
प्रोडक्ट जिस नाम से मार्केट में बिकेगा उसे हम कहते हैं ब्रांड नेम। तो अगर आप ब्रांडिंग की बात करते हैं तो लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नेम या सिंबल। आइडेंटिफिकेशन मतलब कोई ना कोई तो देखो नाम होगा ना। जैसे इस मार्कर की बात करते हैं तो ये किसी कंपनी का मार्कर है। मार्कर तो बहुत सारी कंपनीज के आते हैं ना, तो आप कौन से ब्रांड का मार्कर यूज़ करते हैं, आप कौन से ब्रांड की जीन्स पहनते हैं, कौन से ब्रांड के शूज़ पहनते हैं, कौन से ब्रांड के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ब्रांड की तरफ जाते हैं तो ब्रांड किसी गुड्स का एक यूनिक नेम है जो पर्टिकुलर उस कंपनी ने अलग अलग रखा है। अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेलीविज़न आते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उसके ब्रांड होते हैं। ब्रांड मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन नेम होता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो नेम हो सकता है और वो सिंबल भी हो सकता है। कोई स्पेशल डिज़ाइन होती है, उस डिज़ाइन को देखकर हम उस प्रोडक्ट के बारे में समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो ये फलाना प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकती है, नेम हो सकता है, कोई आइडेंटिकल वहाँ पे मार्क्स हो सकता है। इन चीज़ों से हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। और लिखा है कि जब हम ब्रांड करते हैं तो उसमें हमको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। ब्रांडिंग का मतलब बहुत क्लियर है कि किसी प्रोडक्ट का नेम। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड में सबसे पहले होता है ब्रांड, दूसरा होता है ब्रांड नेम, तीसरा होता है यहाँ पर ब्रांड मार्क और चौथा होता है ट्रेड मार्क। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जो ब्रांड नेम होता है इसे हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। तो एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है ब्रांड नेम। जेनेरिक नेम वो होता है जो उस प्रोडक्ट का नाम बदल जाने से भी जेनेरिक नेम चेंज नहीं होता है। कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया है, मार्केट में कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, गवर्नमेंट ने कुछ अलग पॉलिसीज वहाँ पे फ्रेमवर्क में अपने ला दी हैं, या क्रिएटर ने कुछ दूसरा कुछ बना दिया, लेकिन उस जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम चेंज हो सकता है, उसका जेनेरिक नेम चेंज नहीं होगा। जेनेरिक नेम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाकी एलिमेंट के चेंज होने पर। एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अगर कार है तो ये कार है एक जेनेरिक नेम, जिस नाम से हम किसी भी एक पर्टिकुलर व्हीकल को जानते हैं तो उसे हम कार कहते हैं। अब आप बहुत आसानी से कार में, जीप में, बस में, ट्रक में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि आपको उसका जेनेरिक नेम पता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि कार तो बहुत अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग कार आती हैं, इवन कंपनीज़ का नेम चेंज होने के बाद में उस कार का भी अलग सा नेम होता है, उसे हम कहते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम में डेफिनेटली चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसके जेनेरिक नेम में कंपनी के चाहने से चेंज नहीं हो सकता। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्या है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते कंज्यूमर के ब्रांड में नेम चेंज करने के अलावा, तो वो है जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप बिस्किट जो वर्ड है उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बिस्किट के अलग अलग कंपनीज के अलग आते हैं तो आप उनके नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बिस्किट हो गया, कार हो गया, शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गए, जीन्स हो गई, शूज़ हो गए, ये सारे जेनेरिक नेम है और आप इनमें चेंज नहीं कर सकते। तो 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। अब हमें जब ब्रांडिंग करनी है तो हमें ब्रांडिंग में ध्यान रखना है यहाँ पे क्या क्या कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ब्रांड वो है जो किसी पर्टिकुलर जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम बता सकते हैं कि ये ब्रांड है, जिस नाम से उसकी पहचान होती है। अगर हम ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ब्रांड नेम वो होता है जिसे हम वर्बली बोल के बता सकते हैं, मतलब स्पोकन पार्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं और ब्रांड नेम को हम लेटर्स में लिख सकते हैं तो ब्रांड नेम कहलाता है। ब्रांड नेम को हम एक्सप्रेस करें इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे। ब्रांड मार्क होता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, कोई साइन होता है, कोई डिज़ाइन होता है और मैंने आपसे कहा कि उसे आसानी से देखकर हम समझ जाते हैं कि हमारे गुड्स का क्या ब्रांड नेम है। इसके अलावा देखेंगे ट्रेडमार्क है, जो ब्रांड नेम हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कॉम्पिटिटर ना यूज़ कर ले या कोई दूसरा पर्सन जो हमारे से बहुत दूर है अगर वो उस डिज़ाइन को यूज़ कर रहा है तो फिर वो डुप्लीकेसी हो सकती है। ऐसे में एक लीगल प्रोटेक्शन लेनी चाहिए और जो ट्रेडमार्क है वो इसी चीज़ का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। अब अपने गवर्नमेंट में, लोकल अथॉरिटी में या जो हमारे गवर्नमेंट होती हैं उनमें पॉलिसीज़ चलती हैं, आप अपने इस ट्रेडमार्क को ले सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को अपने नाम से ले सकते हैं ताकि कोई दूसरा उसका यूज़ ना कर पाए और आप अपने इस ब्रांड नेम को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये 4 बातों का ध्यान आपको रखना है। तो बहुत क्लियर हो गया, ब्रांड जिससे हम उसे पहचान सकते हैं, ब्रांड नेम वर्बल पार्ट जो स्पोकन पार्ट है उसे जिसे हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रांड मार्क कोई स्पेशल कैरेक्टर और वो स्पेशल कैरेक्टर आपका ही रहे तो उसके लिए आपको उसको करना होगा लाइसेंस लेकर रजिस्टर्ड। इस बात का ध्यान आपको रखना है। एक गुड ब्रांड नेम क्या होता है, अगर हम बात करते हैं गुड ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड नेम क्या होता है तो बहुत क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो ब्रांड नेम होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। आप उसे बोले तो वो उसका मीनिंग भी कंप्लीट हो जाए और वो बहुत छोटा हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड नेम होगा ना तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आपने तो रख दिया, लेकिन जब कस्टमर उस चीज़ की डिमांड मार्केटर से करेगा तो कस्टमर जब उससे सही तरीके से बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि वो शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, बहुत लंबा है या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लिखा है ईजी टू प्रोनाउंस, वो बोलने में भी आसान होना चाहिए। तो जब हम किसी गुड्स की डिमांड करें
तो वो ब्रांड नेम ऐसा हो कि वो आसानी से हम उसे बोल पाएँ। अगर हम उस ब्रांड नेम को आसानी से बोल ही नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली हम हेजिटेट होंगे उसे मांगने में। हमें लगेगा कि अगर 4 लोगों के सामने हम उस ब्रांड नेम को मांगते हैं और अगर हम सही तरीके से नहीं बोल पाते तो हमारी हंसी हो जाएगी। तो इसका ध्यान आपको रखना है कि ब्रांड नेम जो हो वो आपको शॉर्ट एंड स्वीट होगा, ईजी टू प्रोनाउंस, आप उसे आसानी से उसका उच्चारण कर पाएँ और यूनिक होना चाहिए। सारे ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं, किसी भी एक ब्रांड को अगर आप दूसरे ब्रांड से देखते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग ही होता है। तो नेम बिल्कुल भी सेम जैसा नहीं होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ मैसेज आना चाहिए। बहुत सारी कार्स आती हैं और उन कार के अगर आप जो नेम होते हैं ना उनको अगर आप सर्च करेंगे नेट में तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ नेम्स होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं। तो उसका ध्यान आपको रखना है। और मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, हम एक कंट्री में हैं, हमने अपने कंट्री के हिसाब से ब्रांड नेम रख लिया, लेकिन अगर आप ब्रांड नेम रख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी रहे तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि अदर कंट्री में जो लैंग्वेज चलती है उसमें उस ब्रांड नेम का अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है। आपने ब्रांड नेम रखा अच्छा है, आपकी कंट्री में बहुत अच्छा उसका मतलब होता है, लेकिन कई बार जब लैंग्वेजेस चेंज होती हैं तो उस ब्रांड नेम का दूसरा मतलब निकल जाता है। हमने अच्छा रखा था, दूसरी कंट्री में उसका कोई दूसरा गंदा या बुरा मतलब है। तो इस ऐसा आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत सारे फिल्टर्स लगा के चेक कर लेना है कि मीनिंग इन अदर लैंग्वेज में उसकी मीनिंग सेम है या नहीं। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है और ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, ब्रांड क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, ये एक मैटर तो करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है आपका गुड्स का ब्रांड नेम। कस्टमर एक बार अगर ब्रांड नेम का चस्का अगर कस्टमर को लग गया ना, वो उस ब्रांड का आदी हो गया, वो उसी चीज़ को यूज़ करता है, तो फिर कस्टमर जो है वो कहीं नहीं भागेगा। आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो तो कस्टमर आप देखना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उसने आपके ऊपर इतना फेथ, आपके ऊपर इतना बिलीव, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट, विश्वास करना शुरू कर दिया है कस्टमर आपके उस ब्रांड के ऊपर में, कि उसे पता है कि मैं इस गुड्स के ब्रांड को लूँगा तो वो अच्छा ही होगा। तो ब्रांड नेम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट के अलावा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखते हैं एडवांटेज, ब्रांड नेम लेने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, अगर हम देखते हैं तो मैंने 2 तरीके के एडवांटेज लिखे हैं। पहला लिखा है मार्केटर, वो हमारा मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या हर वो पर्सन जो गुड्स को कस्टमर तक पहुँचाने में हेल्प करता है वो तो मार्केटर कहलाता है। और दूसरे साइड होते हैं कस्टमर जो अल्टीमेट गुड्स को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक गुड ब्रांड नेम जो है उस ब्रांड नेम के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो लिखा है हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में मतलब अलग अलग करने में ब्रांड नेम है तो वो आसानी से चीज़ों को बेच पाएगा, कस्टमर तक पहुंचा पाएगा, वो बता पाएगा भाई ये इस कंपनी की कार है, ये कार इस कंपनी की है, ये इस कंपनी की कार है, ये मोबाइल फ़ोन इस कंपनी का है, ये मोबाइल फ़ोन इस कंपनी का। तो अलग अलग कंपनीज के नेम के साथ में, क्योंकि ब्रांड नेम तो आइडेंटिफिकेशन में है ना, तो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के हिसाब से वो गुड्स के ब्रांड के नेम के हिसाब से उस गुड्स का डिफरेंशिएशन कर सकता है। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग जब करेगा तो किसी एक ब्रांड का करेगा, तो जब किसी गुड्स का ऐड करेगा तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम रिपीटेडली कई बार लेगा। तो हम ब्रांड के लिए जब एडवर्टीजमेंट करेंगे, कस्टमर तक प्रमोशन करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। डिफरेंशियल प्राइसिंग, हम प्राइस कर पाएंगे क्योंकि ब्रांड के हिसाब से प्राइस होता है। सारे ही अगर जेनेरिक नेम के हिसाब से चीज़ें हैं, कार है और हम चाहते हैं कि कार जो है वो सारे ब्रांड की एक ही रेंज की हो, तो ऐसा नहीं होता। अलग अलग कार, अलग अलग मोबाइल फ़ोन, अलग अलग लैपटॉप, सारी चीज़ें अलग अलग हैं और जो प्राइस है वो ब्रांड के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है, कभी अप्स एंड कभी डाउन। कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है, मतलब जो ब्रांड दूसरे ब्रांड का है, उसके प्राइस कम होंगे, हमारे ज़्यादा होंगे, कई बार हमारे ज़्यादा होंगे, उनके कम होंगे। तो ब्रांड में प्राइस डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। और ईजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को बनाते हैं और मार्केट में ले जाकर कस्टमर के सामने परोसना चाहते हैं तो आसान होगा, क्योंकि आपने उसका नाम ऑलरेडी रख रखा है, ब्रांड नेम उसका है। और जब ब्रांड नेम है तो आप आसानी से बता देंगे कि भाई फलाने ब्रांड का एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो जब नया प्रोडक्ट होगा तो आप आसानी से उसे मार्केट में पहुंचा कर कंज्यूमर तक पहुंचा पाएंगे। ये तो हो गया बेनिफिट, एडवांटेजेस मार्केटर के लिए। अगर हम देखते हैं कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो लिखा है हेल्प्स टू आइडेंटिफाइड। कस्टमर आसानी से, मैंने आपको बताया ना, कस्टमर आपके ब्रांड का भूखा है, ब्रांड नेम का भूखा है, ये अच्छा ये ब्रांड है, बड़ा मजा आ जाएगा इसे तो लेने में, ऐसा कस्टमर फील करते हैं। और कस्टमर गुड्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप 100 गुड्स रख दीजिए और उसके बीच में जो कस्टमर पसंद करता है उस गुड्स को रख दीजिए, तो कस्टमर बता देगा ये देखो मेरा प्रोडक्ट रखा है, क्योंकि वो उस ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट की पहचान अब करना जान गया है।
इंश्योर क्वालिटी, कस्टमर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा क्वालिटी देगा, इससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये कस्टमर बोलते हैं जब ब्रांड का फेथ कस्टमर तक आ जाता है। और लिखा है स्टेटस सिंबल, हम स्टेटस सिंबल को भी मेंटेन करते हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में कई बार हमें एक्सपोज करना पड़ता है, हमें अपने नीड एंड वांट्स को तो पूरा करना ही है, एक सोसाइटी का वो मेंटेन करना पड़ता है। तो स्टेटस सिंबल भी है कि हाँ यार हम ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करते हैं और ये ब्रांड की चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल भी हम फोकस कर पाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में प्रोडक्ट मिक्स में से प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट में से ब्रांडिंग पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पैकेजिंग और लेबलिंग की तरफ। तो जो थर्ड नंबर का पी है अगर आप देखेंगे तो लिखा है पैकेजिंग। हमने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ लिया, ब्रांडिंग पढ़ ली, और पैकेजिंग का क्या मतलब होता है ये अब जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का ही दूसरा हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है पैकेजिंग, और पैकेजिंग का मतलब होता है गुड्स जिस चीज़ में पैक होता है। ये मार्कर ही ऐसे ही नहीं आया था, इसके ऊपर में कुछ ना कुछ एक बॉक्स से पैकिंग थी। पैकिंग का एग्जैक्ट क्या टेक्निकल मीनिंग होता है ये जानते हैं, अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी, एक टास्क है जो आपको करनी ही करनी है अगर आपको अपने गुड्स को सही तरीके से कंज्यूमर को डिलीवर करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हर गुड्स की पैकेजिंग हो, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी पैकेजिंग नहीं होती है। आपके जो वेजिटेबल्स मार्केट में वेजिटेबल मिलती हैं वो कहीं पैक थोड़ी होती हैं, वो तो बस जो फार्मर्स होते हैं वो ला के रखते हैं और उसे आपको बस सेल कर देते हैं, आप अपने पास से जो बैग लेके जाते हैं उसमें रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई जिनकी पैकेजिंग करनी ही करनी है। तो लिखा एक टास्क है, एक वहाँ पे हमारे लिए सेट ऑफ टास्क एक्टिविटी है विच आर कंसर्न विद द डिज़ाइनिंग। आपको इस बात का ध्यान रखना है पैकेजिंग करते में कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कहता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है उसके हिसाब से ही पैकेजिंग होगी। और प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अलावा प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, उसका जो नेचर है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से हम पैकेजिंग करेंगे। तो यही सारी बातें लिखी हैं कि हमें वहाँ पे डिज़ाइनिंग में प्रोडक्ट ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर, जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम अपने एक एप्रोप्रिएट रैपर में, मतलब उसे रैप करेंगे, उसे लपेटेंगे किसी चीज़ में, वो हम करेंगे पैकेजिंग में। कंटेनर्स और बैग ऑफ प्रोडक्ट, जब वो कंटेनर होगा हम उसे किसी कंटेनर में रखेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, जो हम अपने ईटेबल्स जो खाते हैं, जो खाने का तेल होता है, उसे कंटेनर में पैक करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कंटेनर में पैक होती हैं, तो कंटेनर में रखेंगे। कई बार रैप रहता है, वो पेपर से लिपटा हुआ रहता है। जो हमारे पास बैग होता है तो हम बैग में भी पैक कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से पैकेजिंग होती है। तो पैकेजिंग अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी क्योंकि गुड्स को हमको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो इसलिए हम पैकेजिंग करेंगे। अब यहाँ पे लेवल्स ऑफ पैकेजिंग अगर देखते हैं तो लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है जिस पैकेजिंग के जस्ट अंदर हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो एक ट्यूब में हमारा पेस्ट होता है, तो जो पेस्ट हमारा है वो से हम अपने टूथब्रश में निकालते हैं। तो हम जब ट्यूब को प्रेस करते हैं तो जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकिंग है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के ठीक ऊपर की पैकिंग है, इसे हम प्राइमरी पैकिंग कहते हैं। फिर वो टूथपेस्ट जो रहता है एक छोटे से बॉक्स में पैक रहता है और उसके अंदर वो ट्यूब रहता है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है वो बहुत सारे जो ट्यूब्स के पैकेट हैं उसे हम बनाकर बॉक्स में पैक करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने के लिए जिस पैकेजिंग को हम करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। और ये पैकिंग काफ़ी बड़ी होती है, बड़े बड़े उसके बॉक्सेस होते हैं ताकि हम एक बार में काफ़ी सारा गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग करनी है। अगर हम किसी ऐसे गुड्स का पैकिंग नहीं करेंगे तो हम उसे यूज़ कैसे कर पाएंगे। अगर टूथपेस्ट को सही तरीके से हम ट्यूब में पैक नहीं करेंगे तो उसे हम यूज़ कैसे कर पाएंगे, फिर उसे हम किस चीज़ में देंगे। तो पैकेजिंग करनी पड़ती है और मैंने आपको बता दिया पैकेजिंग करते में किन बातों का ध्यान रखना है और लेवल्स ऑफ पैकेजिंग कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग जो है वो हमें पैकेजिंग करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों करनी चाहिए पैकेजिंग। तो पहला पॉइंट बहुत क्लियर है, उसमें से हमको मिलती है प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच है। पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट का एक सुरक्षा कवच है जो आपके प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होता, उसमें मॉइस्चर नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें, उसमें डस्ट नहीं लगती, तो आपका प्रोडक्ट जो है सेफ रहेगा। आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को उसके प्रॉपर पैकिंग कर देते हैं और आपके पास में बहुत अलग अलग ब्रांड की पैकेजिंग है तो आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को पहचान लेंगे। टूथपेस्ट बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये देखो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट का रखा है, हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट रखा है, ये टूथपेस्ट रखा है, तो आप आसानी से उसकी सिर्फ पैकेजिंग देखकर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हमारे लिए पहचानना आसान हो जाएगा। कन्वीनियंस होता है, आरामदायक होता है। पैकेजिंग है, आप उस पैकेजिंग के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। घर में आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किचन में यूज़ होते हैं, तो आसानी से हम उसको यूज़ करके और वापस से उसी पैक में रहने देते हैं। थोड़ा सा यूज़ किए, अभी हमें पूरा यूज़ नहीं करना है। तो ये जो कन्वीनियंस है कि हम बहुत सारा जो बच गया है जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है तो उसे हम उसके पैकेजिंग में रख सकते हैं। प्रमोशन में काम आता है।
एक हमने पढ़ा है कि एक अच्छा पैकेजिंग जो होता है वो साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। अगर सही तरीके से आपने पैक कर दिया है तो आपको अलग से सेल्समैन रखने की ज़रूरत नहीं है। पैकेजिंग को इतना अट्रैक्टिव तरीके से करिए कि कस्टमर आपके गुड्स को भूल जाए, आपके गुड्स के पैकेजिंग को देखकर ही आपके गुड्स को लपक ले, आपके गुड्स को ले ले। तो पैकेजिंग जो होती है जो हम करते हैं वो हमारे लिए एक प्रमोशन टूल्स का काम करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का काम करती है। आपको सेल्स पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्यू टू पैकेजिंग आपका गुड्स मार्केट में बिक जाएगा, आपने इतनी अच्छी पैकेजिंग की है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, हम जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, हम जहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो ट्रॉली में हम जो पैक्ड आइटम रखे हैं वो सारे पैक्ड फॉर्म में रखें, इसीलिए उन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। अगर वो पैक फॉर्म में नहीं होते तो आप वेट करते कि कोई आएगा, उसका प्रॉपर मेजरमेंट करेगा, फिर वो पैक करके आपको देगा। नहीं, वहाँ पर रखा हुआ है, आपने अपने हिसाब से उठा लिया। तो आप कैरी करना सेल्फ सर्विस आउटलेट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में आप उसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप पहचान सकते हैं कि ये फलाने कंपनी का प्रोडक्ट है, ये फलाने कंपनी का प्रोडक्ट है। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो नेचर में सेम है लेकिन वो अलग अलग ब्रांड है, पैकेजिंग अलग अलग है, तो आप आसानी से उनमें अंतर डिफरेंस कर सकते हैं। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़, आप इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ, प्रोडक्ट में तो आपने कुछ नया नहीं किया, आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट में तो हमने 10 का 10 प्रोडक्ट है, आपने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन आप उसके पैकेजिंग में कुछ नया कर सकते हैं। उसके कलर को चेंज कर सकते हैं पैकेजिंग के, आप उसमें कुछ बाहर ऐसा कुछ अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले लेस चिप्स आई थी, उसको अगर हम फोल्ड करते थे और अपने फेस में कवर करते थे तो वो एक स्माइली फेस बन जाता था। तो ऐसा कुछ इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसको हम करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पैकेजिंग बस में चेंज करके। मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट में चेंज मत करिए, आप अपने गुड्स के उस पैकेजिंग में चेंज करिए और कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट वे में अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके गुड्स को लेने के लिए। और लिखा राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि हम पैक करते हैं तो वहाँ पे हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, कस्टमर भी है और आप भी हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप गुड्स को इतने अच्छे से पैक करते हैं कि जो हाइजीन है उसमें गुड्स को रखते हैं, सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे। अगर हम किसी ऐसे गुड्स को कंज्यूम करते हैं जो डर्टी हो गया है, बाहर के डस्ट में उस मिल गया है, उसमें मॉइस्चर चला गया, तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ को हार्म पहुँचाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल सकते हैं अगर आप गुड्स की प्रॉपर पैकिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको समझ में आ गया कि आप उसे पहचान सकते हैं, आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, कन्वीनियंट है और वो आपके लिए साइलेंट सेल्स पर्सन का भी काम करता है। गुड्स की पैकेजिंग हो गई। अब पैकेजिंग के बाद अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हमारे फर्स्ट पी में, क्योंकि मैं आपको आज फर्स्ट पी ही पढ़ा रहा हूँ, और उसमें देखेंगे लेबलिंग। जैसे ही गुड्स पैक हुआ तो गुड्स पैक होने के बाद ऐसे ही नहीं बिक जाएगा, उस पैकिंग के बाद में उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती हैं, और जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं इसे ही हम कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग मतलब उसमें आपको ब्रांड का नाम लिखना है, ब्रांड का लोगो या डिज़ाइन बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई, उसे किसने मैन्युफैक्चर किया, कि आप किस डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसका एक्सपायरी डेट कब है, उसमें कितने दिनों तक बेस्ट बिफोर यूज़ है, उसका बैच नंबर क्या है। अगर कुछ गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसे डार्क प्लेस में रखना है, इसमें पॉइजन मिला हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, तो उसमें ये सारी स्टेचुटरी वार्निंग लिखनी पड़ती हैं। और बस यही है लेबलिंग। लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, लेबल के ऊपर में सारी वो चीज़ें जिससे हम प्रोडक्ट के बारे में जान सकें कि इस प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो सब लिखा रहता है, उसे हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें लिखा है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कैरियर है। आप एक ही प्रोडक्ट में सारी, कभी किसी प्रोडक्ट को देखिएगा ज़रूर, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर हम फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन में हमको क्या क्या फंक्शन मिल जाते हैं अच्छे से, अगर हम उसकी पैकेजिंग के बाद में उसका लेबल मतलब ऊपर छाप देते हैं सारी इंफॉर्मेशन को। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, वो लेबल प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। हेल्पिंग ग्रेडिंग, हम प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं उसके अंदर लिखे कंटेंट को पढ़ के। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। प्रमोट सेल्स, हम सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उसमें लिखी बातों को हम कस्टमर को बताकर, कस्टमर को सेटिस्फाई करके उस गुड्स का प्रमोशन कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय लॉ, जो लॉ ने, मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन लॉ ने प्रोवाइड की है और आपको उन चीज़ों को लिखना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे जो टोबैको प्रोडक्ट आते हैं उसमें जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि उसमें आपको एक कैंसर वाले माउथ का सड़ा हुआ एक देखते हैं आप फेस बना रहता है, वो आपको दिखाना पड़ता है, और उसमें लिखा रहता है कि टोबैको और स्मोकिंग आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो वो ये सारी स्टेचुटरी वार्निंग आपको लिखनी है, कई बार डेंजर का साइन कई बार बना रहता है। तो ये सारे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन बाय लॉ है, आपको इसको लिखना है और अपने प्रोडक्ट की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे तो जो मार्केटिंग मिक्स का मतलब हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग के 4 पीस होते हैं। 4 पी में से पहला पी हम लोगों ने
काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, आप अगर वीडियो अच्छे से देख लेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास MCQs हैं, बाकी का तो अभी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड MCQs हैं, आप उनको सॉल्व करिए और आप देखेंगे इस वीडियोस को देखने के बाद में आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो वीडियो नंबर 4 है, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस 3 वीडियोस की लिंक है। लगातार हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्राइस, फिर प्लेस और फिर प्रमोशन के बारे में बात करके हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक नहीं भी हैं तो भी पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कमेंट हो आपके वैल्यूएबल वो ज़रूर दिया करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।